रोशनी, हम आपसे लास्ट सवाल करेंगे, क्योंकि हमने आपसे कई बार सवाल पूछ लिया, कई सवाल हम आपसे कर लिए। और रोशनी, हमने एक वीडियो देखा था, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का जिक्र की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर, यानी नेगेटिविटी को लेकर के भी आपने जिक्र की थी। इसी सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो देखा था कि एक प्यारी सी बच्ची है, वो पढ़ना चाह रही थी और उसकी मम्मी शायद बोली थी कि सुने थे हम तुम चार दिन का शायद अच्छा केस है। मार्क्स नहीं लाओगी तो तुमको साइंस हम नहीं साइंस उसका दिलवाएंगे। 399 आया था तो उसके फैमिली वाले उसको सपोर्ट नहीं किए थे। एक नंबर से उसके परिजन एक नंबर से उसका छूट गया उसको था। साइंस नहीं पढ़वाए। जी, तो ऐसे माता पिता को आप क्या कहना चाहिएगा? बच्चों का सपोर्ट करिए, वो लोग आपका नाम खुद रोशन करेंगे। हम्म। कम से कम अपने बच्चों पे तो भरोसा रखिए ना कि हाँ अच्छा करेंगे आगे जाके। अपनी परवरिश पे तो आपको भरोसा होगा ही। चलिए, रोशनी है, हाँ, इनके बोलने का सलीका भी आप लोग देख चुके हैं, बोलने का सलीका, तजुर्बा और इनके बातों में दम है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बात रखी, काफ़ी अच्छे तरीके से बात रखी। आइए हम बात करेंगे साहित्य हिंदी क्लासेस के जो सर हैं, सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना कीमती समय निकाल करके जो है यहाँ नीचे नीचे लगाइए। जी, आप इतना कीमती समय निकाल करके हमारे संस्था में आए और हमारे सभी विद्यार्थियों से आप मिल रहे हैं और हमारे संस्था का जो है इतना आप पब्लिसिटी बढ़ा रहे हैं, तो मेरे तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आप साहित्य पढ़ाते हैं। जी सर। साहित्य के बारे में कहा जाता है, हमने कहीं पढ़ा था कि साहित्य, सिनेमा और ये साहित्य, सिनेमा और सियासत, साहित्य, सिनेमा और सियासत, ये समाज का दर्पण कहा जाता है। जी, साहित्य को भी कहा जाता है, सियासत को भी कहा जाता है और सिनेमा को भी कहा जाता है। समाज का दर्पण होता है। आपके जो बच्चे लोग टॉप आए हैं, सबका नंबर जो है 80+ है। शायद से एक दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 70 और 80 के बीच में है, 75, लेकिन 70 से कम तो किसी का नहीं है। हाँ। तो क्या कहिएगा इन लोगों के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि जितना नंबर लाए हैं, मेरे तरफ से बहुत इन लोगों को धन्यवाद, क्योंकि जितना मेहनत हम किए हैं और पिछले 5 सालों से जो है मोतिहारी में हम मेहनत कर रहे हैं। खुद एज कहे तो हम भी अभी भी स्टूडेंट ही हैं। मेरा नेट का एग्ज़ाम जो है मई में है। समझिए, नेट जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद एज जब टीचर बन जाएंगे उस दिन गर्व होगा कि हम भी एक टीचर के लायक है, प्रोफेसर है। अभी तो बेसिकली जो है जो स्टूडेंट सब हमारे हैं, ज़्यादातर आप स्टूडेंट से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि हम लोग भाई बहन की तरह ही एक रिश्ता में बंधे रहते हैं। और पढ़ाई का जो भी रहा, बहुत ही मेहनत विद्यार्थी करते हैं और जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं, हमारे तरह जो भी टीचर लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर तो मेहनत करते ही हैं, उससे भी ज़्यादा जो है बच्चे जब मेहनत करते हैं तो वो काबिल तारीफ़ है। और बच्चे जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं, और बच्चे जब तक मुकाम को हासिल नहीं करेंगे तब तक जो है एक टीचर का नाम नहीं हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो विद्यार्थी जो टॉप किए हुए हैं, जैसे रोशनी जो है पूर्वी चंपारण जिले में 3रा स्थान लाई हुई है, ये भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। शुरू में जब ये हमारे पास आई थी तो इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि पहली बार कहानी ऐसा सुन रहे हैं। इसका भी कहानी था, जब ये पहली बार हमारे पास आई थी तो ये बोली जो है कि सर जो है मेरा जो है मैट्रिक में 400+ नंबर है और शायद जो है 459 नंबर इसका मैट्रिक में था। और जो है इंटर में सर हम आपके पास आए हुए हैं तो हमारा एक ही एम है कि इंटर में भी हमारा जो है 400 नंबर आए, यानी कि 400 से ज़्यादा आए। तो उस समय पहले तो सुन करके हमको भी थोड़ा सा अचमंजस से लगा, लेकिन उसके बाद हम इसको जो है सांत्वना दिए कि बिल्कुल कहे नहीं, जब आई हो तो आएगा ही। और मेहनत जो है, बाकी तो हमारा काम है रास्ता दिखाना, रास्ता पर चलना तो तुम्हारा ही काम है। तो पूरे लगन मगन से जो है क्लास डेली जो है जितना भी क्लास इसका रहा हमारे पास, जो 11-12 क्लास डेली जो है रहा इसका। और उसके बाद टेस्ट जब हम लेते थे तो टेस्ट में हमेशा जो है मैंने टॉप पर ही रहती थी। और एक और लड़की जो है आज नहीं आई हुई है, और कहीं जो है एक और टॉपर है प्रतीक्षा कुमारी, उसका भी हिंदी में 95 है और टोटल नंबर उसका 447 है। तो वो पटना जो है चली गई है कुछ आगे की फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ तैयारी वगैरह करने के लिए, तो आज नहीं आई है, लेकिन उसका हम नाम जो है आपको बता रहे हैं। तो वो प्रतीक्षा और रोशनी दोनों का जो हमेशा जलवा रहता था, टेस्ट जब भी लेते थे तो कभी वो आगे, कभी ये निकल गई, कभी और इस तरह से हमको पहले से ही विश्वास था कि रोशनी जो है टॉप करेगी ही। हम इसको तो एग्ज़ाम से पहले बता दिए थे कि रोशनी तुम्हारा टॉपर रिजल्ट आएगा। सुन करके इसको हंसी लगा था कि सर आ जाए तो आपका जो है समझिए कि मुंह में घी का लड्डू, जो आप गाँव के भाषा में कहा जाता है।
तो ये विश्वास था। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, यहाँ हमारे अभी जो नए स्टूडेंट भी आए हुए हैं जो इस बार 2026 में एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास। और जब तक विश्वास नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना जो आत्मविश्वास होता है, विश्वास को मजबूत करें। चूँकि एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग हम कहना चाहेंगे, और जो भी दर्शकगण वीडियो देख रहे हैं वो भी जो है सुनेंगे। एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है कि एक बार जंगल में जो है बहुत सारे जानवर थे, तो सभी जानवरों के जो है एक बार जो है दिमाग में कंक्लूजन आया कि अगर जंगल में देखा जाए तो सभी लोग अपने अपने शक्ति से, सामर्थ्य संपूर्ण सब कोई भरे पड़े हैं। जैसे अगर देखा जाए ताकत में जो है हाथी सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, चाल चीते का चाल सबसे ज़्यादा होता है, लंबाई अगर कहे तो सबसे बड़ा जो है लंबा जो है जिराफ होता है। यानी कि सभी जानवर जो है सर्वगुण संपन्न है। तो सारे जानवरों जो है क्या कि एक बार जो है विचार की मीटिंग बुलाए, और मीटिंग में जो है लोग बोले कि सभी सर्वगुण संपन्न हम लोग हैं, तो फिर जंगल का राजा शेर कैसे हो गया। और ये भी बात जो है आपको भी सुनने में थोड़ा सा अचंभ लगेगा। तो सारे जानवर जो है विचार किए, और विचार करने के बाद ये लोग बोले कि चलते हैं हम लोग जो है महाराज के पास चलते हैं। और ले गए शेर के पास गए, और जा करके जो है ये लोग जो सभी कोई जो है जा करके बोले कि महाराज आप पहले ये बताइए, आपको जंगल का राजा किसने बना दिया, आप जंगल का राजा कैसे हो गए। यानी कि ताकत हाथी के पास ज़्यादा है, दिमाग लोमड़ी के पास ज़्यादा है, जिराफ इतना बड़ा लंबा है, चीते का चाल इतना ज़्यादा है, ताकत में उससे भी बाघ जो है उससे भी ज़्यादा जबड़ा मजबूत होता है उसका। तो सब सर्वगुण संपन्न हम लोग हैं, फिर राजा आप कैसे हो गए। तो शेर थोड़ा मुस्कुराया, और मुस्कुरा करके बोला कि बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम लोग तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि सही बात है, सर्वगुण संपन्न तुम लोग हैं, हमारे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है। तभी लोग बोला कि तो आप राजा कैसे हुए, आप बताइए आप राजा कैसे हुए। तब शेर बोला कि सही बात है, लेकिन जानते हो कैसे, हमको लगता है कि हम राजा हैं, हमको आत्मविश्वास, हमको ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं राजा हूँ, तो मैं राजा हूँ तो बस हूँ, बाकी कोई ऐसा क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, बस हमको लगता है। और यही जो है चीज़ होना चाहिए हर एक विद्यार्थियों में। जो भी हमारे स्टूडेंटगण हैं, हालांकि जो है हिंदी साहित्य से हम है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते लोग, इन लोगों को यही जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना पास आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर खुद पर विश्वास है तो आप हर वो मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो हम यही कहेंगे कि विश्वास करें, चूँकि कहा गया है। और एक चीज़ जो है और विद्यार्थियों को हम कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस टीचर के पास पढ़ते हैं, ऐसे सभी सर लोग अच्छे भी हैं, और खासकर हमारे मोतिहारी के जितने भी टीचर हैं, यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग फैकल्टी के टीचर हैं, सारे टीचर लोग यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं, सभी लोग जो है बहुत ही मेहनत करते हैं बच्चों पर। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक बार आत्मविश्वास रखिए, और एक बार जो है सही डिसीजन लीजिए। आप सभी जगह मत पढ़िए, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ विश्वास रखिए। और चुनाव जो कीजिए टीचर का या कोचिंग संस्थान का चुनाव कीजिए, वो बड़ी सोच समझ के 100 बार सोचिए, उसके बाद चुनाव कीजिए, ताकि क्योंकि जो है पूरे साल का भविष्य आपका क्लियर होता है। ये वो 12th का रिजल्ट आता है तो पूरे आपके 2 साल का भविष्य जो है क्लियर होता है, 2 साल का मेहनत का ये प्रतिफल होता है। तो आप चुनाव अच्छा कीजिए, और जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास पढ़ रहे हैं, किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, तो उनके प्रति भी विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, और उस टीचर के ऊपर भी विश्वास रखें। क्योंकि कहा गया है कि कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है, और कीमत जान की नहीं, कीमत श्वास की होती है। और अक्सर पढ़ाई तो कर लेते हैं दुनिया के सभी लोग, पर कीमत पढ़ाई की नहीं, कीमत विश्वास की होती है। समझता कीमत विश्वास चलिए चलिए, हाँ, इसी के साथ नए स्टूडेंट लोग भी हैं, नए स्टूडेंट लोगों से भी हम बात करेंगे और सर का फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप इस साल 12th में जाइएगा जी। चलिए, बताइए अपने संस्थान के बारे में बताइए। साहित्य हिंदी क्लासेस यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे आने के बाद मुझे मोटिवेट हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। चूँकि जब भी स्टूडेंट लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं, तो अच्छे अच्छे शिक्षक लोग मोटिवेट करते हैं, ये तो अच्छी बात है। Yes, सर मोटिवेट करते हैं। मेरी दीदी भी यहीं से पढ़ाई की है, 90% मार्क्स है हिंदी में, मोनिका कुमारी। और सफलता का मंत्र सर दिए हैं, मालूम है ना आपको कि क्या करना होगा। यस सर। ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। यस। चलिए, आप बताइए क्या कहना चाहिएगा आप सर के बारे में अपने। सर के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, सर अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरा दीदी भी यहीं से पढ़ी है, तो हम आए हैं सर के पास, विश्वास है तो हम आए हैं। मेहनत विश्वास के साथ करना है ना। जी। चलिए, हाँ, ये नए स्टूडेंट लोग हैं, और सर के बारे में आप लोग अब तक पूर्ण रूप से वाकिफ़ हो चुके होंगे।
रोशनी है, अंजलि है, बहुत ऐसे छात्र और छात्रा लोग हैं जी। कुछ कहना चाहेंगे? आइए सर से हम बात करेंगे जी। क्या जो हमारे नए विद्यार्थीगण हैं और चाहे और एक चीज़ और हम बात करेंगे, जैसे कि रोशनी भी जैसे आपको पहले ही बताई है कि इस समय जो है एजुकेशन का 2 फील्ड हो चुका है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो हम यही कहेंगे कि विद्यार्थीगण ज़्यादा से ज़्यादातर जो है, चूँकि हम हिंदी विभाग से हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि ऑफलाइन पर ही ज़्यादा ध्यान दें। ऑनलाइन वीडियो जो है आपको उससे हेल्प मिलता है, आप हेल्प बिल्कुल बेशक लीजिए। हम भी ऑनलाइन जो है शिक्षा देते हैं, तो वैसे ऑनलाइन शिक्षा जो है उस विद्यार्थियों के लिए है जो घर से जो है नहीं निकल सकते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं गाँव में वगैरह में है, तो उनके पेरेंट जो है अलाउ नहीं करते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को है। लेकिन जो विद्यार्थी शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी जो है ज़्यादातर जो है ऑफलाइन क्लास करें। चूँकि ऑफलाइन क्लास से क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है। चूँकि आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो केवल मोबाइल लेकर के घर पर पढ़ेंगे, ऑफलाइन आप पढ़ेंगे तो पूरे माइंड सेट है कि हाँ हमको 8 बजे या 10 बजे जो बैच टाइम है, बैच टाइम जाना है, क्लास में आना है, बच्चों के बीच में रहना है, सर की बातों को सुनना है, होमवर्क करना है। ये सारा जो है ये माने एक चैन जो बना हुआ है, ये सब किसी के साथ ये जो है एजुकेशन का चैन बना रहता है। तो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादातर जो है ऑफलाइन क्लास पर ध्यान दें और ऑनलाइन क्लास का जो है जितना हेल्प हो सके उतना ले। और एक चीज़ जो है आपको हम अपने बारे में बता दें कि यहाँ जो है मोतिहारी 5 साल से हम कोचिंग चला रहे हैं और हमारा जो है संघर्ष बहुत ही ज़्यादा संघर्ष रहा है कोचिंग के फील्ड में। और मेरे एक मित्र भी आए हुए हैं, वो भी थोड़ा सा 2 शब्द मेरे बारे में वो बताएंगे। तो हम जो है मोतिहारी में 2020 से पढ़ाना स्टार्ट किए हुए हैं लॉकडाउन के बाद। तो सबसे पहले जो है पढ़ाना जब स्टार्ट किए थे तो मात्र 4 स्टूडेंट्स हम शुरू किए हैं मोतिहारी में, और वो 4 स्टूडेंट्स जो है आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हर साल जो है काफ़ी संख्या में हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं। वो 300 साढ़े 300 के आसपास हर साल स्टूडेंट आते हैं। और इतना स्टूडेंट आने के पीछे और एक देखेंगे तो हमसे भी जो है बड़े बड़े लंबाई वगैरह में आप हाइट में लेंगे तो हमसे लंबे लंबे भी स्टूडेंट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सारे विद्यार्थी जो है पूरा मतलब एक अनुशासन का पालन करते हुए पढ़ाई करते हैं। और हम भी जो है चूँकि जिस रास्ते से हम गुजरे हुए, जिस दर्द को हम झेले हुए हैं, वो हम अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि आपको भी इस जीवन से गुजरना है, तो आप भी जो है पहले से ही सतर्क रहे और समझदारी से काम लें। और जो है हम बता दें कि हम जो है अपना जो है पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन और पीजी हमारा जो है हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी विभाग से हमारा जो है ग्रेजुएशन पीजी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी से हुआ है। और वहाँ से पढ़ने के बाद जो है तब जो है विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं। और जो भी जो है जैसे आपको हम बता दें कि जो है 12th में बहुत सारे चैप्टर जो पढ़ाया जाता है, इस समय जो है बहुत सारे टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे भी पढ़ाते हैं। लेकिन जो चीज़ बता रहे हैं, जो 12th का जो बहुत सारा चैप्टर है उसका मिलता जुलता जो उसका विस्तृत रूप जो है वो ग्रेजुएशन और पीजी में है। जैसे एक एग्जांपल हम थोड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ जो है हमारे पास जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का बुक है। जैसा कि आपको हम बताएं कि हमारा जो है ग्रेजुएशन पीजी जो है क्लियर हुआ है नालंदा से। तो इसमें जो है एक चैप्टर आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा जो है आप इस पर जो है देखिएगा। ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा जो है लिखा गया चैप्टर है, जिसका जो है कड़वा कविता 12th क्लास में पढ़ना है। और इनके बारे में जो है हर साल जो इंटर का एग्जाम होता है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12th में क्या है कि इसका शॉर्ट दिया हुआ है, मात्र थोड़ा सा जो है संक्षिप्त में जानकारी दिया गया है, लेकिन उसका विस्तृत जानकारी जो है ये यूनिवर्सिटी के बुक में दिया गया है। और इसको पढ़ने का इसमें बहुत सारा जानकारी है, जैसे उसमें बहुत सारा चीज़ जो है 12th में नहीं बताया गया, लेकिन पूरा विस्तृत जानकारी इसमें है, जिसको आप एक बार देख रहे हैं। इसको हम जो है पूरा जानकारी को हाईलाइट किए हुए हैं। तो इसका हेल्प ले करके जो है बच्चों को हम पढ़ाते हैं। और इसको पढ़ाने के बाद जो साथ साथ जो है सारे विद्यार्थियों को जो हम विदाई कार्यक्रम करते हैं, और हमारे यहाँ विदाई कार्यक्रम पूरा धूमधाम से किया जाता है, पूरा पूजा पाठ के साथ होता है यहाँ। और उस समय जो है पूजा पाठ करने के बाद जो है हम विद्यार्थियों के देख लीजिए कितना पतला सा है, एक हम नोट्स देते हैं, और इस नोट्स का नाम रहता है गरम मसाला। थोड़ा सबसे यूनिक है गरम मसाला, और विद्यार्थियों को जो है इस गरम मसाला से क्वेश्चन बिल्कुल लड़ता है और इसी से क्वेश्चन जो है क्लियर हो पाता है। लेकिन पढ़ाई ये उसी के लिए है जो विद्यार्थी रेगुलर हमारे पास पढ़ते हैं, पूरे 1 साल मेहनत करते हैं, और इस प्रकार से विद्यार्थीगण जो है बहुत अच्छे जो है नंबर लाते हैं। और उसके साथ साथ जो है जैसा कि आपको जो है जो टॉपर हमारे स्टूडेंट थे उनको हम गीता से सम्मानित किए हैं। तो प्रत्येक साल सभी विद्यार्थियों को जो हमारे टॉपर आते हैं उनको हम गीता से ही सम्मानित करते हैं। और गीता का पुस्तक जो है
हमेशा जो है हम अपने साथ रहते हैं, टेबल पर हमेशा रखते हैं, हम अपने पास भी रखते हैं और इसका डेली हम अध्ययन करते हैं। जैसे विद्यार्थीगण भी यहाँ पर है, गीता का एक बड़ी सुंदर जो है कृष्ण भगवान श्लोक बोले हुए थे, जो युद्ध कांड था, उस युद्ध कांड में कि तस्मात् भवामि हिंदू यानदौ नियमी भारतवर्षम पाप मानम पर ज्ञानम ज्ञान विज्ञाने नाशनम। इसका मतलब होता है कि हमारे भारतवर्ष के जितने भी हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति है, चाहे हमारे भारतवर्ष के जितने व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है अगर पर ज्ञानम का मतलब है दूसरे के प्रति, यानी कि अगर किसी दूसरे के प्रति जो है अगर गलत भावना सोचते हैं या दूसरे को हमेशा गिराने के चक्कर में रहते हैं, जैसे आजकल अगर समाज में देखा जाए हमेशा जो है, तो किसी घर अगर बाइक है और कोई उसका पर्दार अगर जो है कार खरीद के लेके आता है तो उसको खुशी नहीं होता, उसको जलन होता, वो सोचता है क्या बात है, कहाँ से खरीद के लाया है, कल आओ जो है बीच रास्ता में पकड़ाएगा तो उसका जो है कल हम हवा खोल देंगे तो चकवे काट देंगे। इस तरह से बहुत लोग जलन करता है। तो उसके लिए कहा गया है कि अगर दूसरे के प्रति जो गिराने की भावना, गलत भावना, उसके प्रति जो है नकारात्मक विचारों को अगर धारण करता है तो उस व्यक्ति का ज्ञान विज्ञान नाशनम, यानी कि जितना ज्ञान उसको मिला हुआ है, सामाजिकता का, व्यवहारिकता का जितना उसके अंदर ज्ञान है, सारा ज्ञान जो है उसका नाश हो जाता है। और विज्ञान का मतलब हो गया जो हम लोग किताबों वगैरह से जो ज्ञान लेते हैं, जो पढ़ाई वगैरह करके, ये जो है अगर ये लाइन हम लोग के आज भी लागू होता है और गीता की जो है या शास्त्रों की जितनी बातें हैं वो आज भी लागू होता है, ठीक है। नहीं तो तुलसीदास जो है 1400-1500 ईस्वी के आसपास जो है तुलसीदास जो रामायण जो है हनुमान चालीसा जो लिखे हुए थे, उसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी आज भी वो चीज सत्य है, जो नासा का साइंटिस्ट आज आकर के दर्ज किया, वो तो बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है। तो शास्त्रों का बात ये आज लागू होता है इस श्लोक के माध्यम से कि कोई भी स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो दूसरे के प्रति जो है नकारात्मक भावनाओं को नहीं रखे, वो हमेशा सकारात्मक भावना को सोचे। अगर ऐसा अगर नकारात्मक भावना रखते हैं तो उनका ज्ञान विज्ञान नाश हो जाता है। और यही हमारे साहित्य हिंदी क्लासेस का जो है जलवा है। हमारे यहाँ सारे हमारे यहाँ जो इस्लाम धर्म के भी कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जैसे कि टॉप भी किए हुए हैं, ये जो है हमीद जो है स्टूडेंट है हमारे, तो सारे जो है दोनों जो है सभी जाति सभी धर्म के हमारे यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। सारे जो है सभी विद्यार्थी, पूजा होता है तो सब कोई शामिल होते हैं, सब किसी को चंदन लगता है, सब कोई जो है ये नोट्स को लेते हैं। और गीता का श्लोक जो है, चूँकि ये क्या है, ये पुस्तक है और पुस्तक से पढ़ने से हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान की बातें हम सभी विद्यार्थियों को बताते हैं और सारे विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं और बिल्कुल जो है जिन्हें रिजल्ट ला करके हमारा जो है सर जो है नीचे से ऊपर करते हैं, हमारे मान सम्मान को बढ़ाते हैं। तो मेरे तरफ चलिए, बहुत अच्छा लगा सर के जो साहित्य हिंदी क्लासेस है, और इस हिंदी क्लासेस शिक्षण संस्थान में आकर के एक अलग ही अनुभूति महसूस हुई। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने शास्त्र की बातें कही, इन्होंने गीता ग्रंथ का भी उल्लेख किया और गीता में जो श्लोक लिखे गए हैं उन श्लोकों का भी इन्होंने स्मरण किया, अपने छात्रों को बताए। और मित्रों, हम मोतिहारी से साहित्य हिंदी क्लासेस के डायरेक्टर जो हैं संदीप सर से मिल रहे थे, इनके सफल छात्रों से मिल रहे थे। हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना विचार जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। कैमरामैन सूरज के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया मोतिहारी।